नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो ख़बरें लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और उस तरह से ख़बर पेश करते हैं जिसमें भारत के इंटरेस्ट और भारत का संबंध बाकायदा सामने नज़र आए। आज की ख़बर काफ़ी दिलचस्प है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के मौके पर कुछ ऐसा दिखा कि जैसे दोनों बहुत ही नज़दीकी दोस्त हों। हालांकि मुल्कों के नेता जब किसी देश के साथ अपने हित देखते हैं तो ऐसा ही जाहिर करते हैं जैसे वो पर्सनल दोस्त हों, लेकिन घटना बहुत दिलचस्प है, इसीलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर लें ताकि हर नई वीडियो की खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अगर ख़बर अच्छी लगे तो आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। खबर यह है कि जब सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बियारिट्ज शहर में मिले तो उसमें बहुत ही गर्मजोशी दिखी। जिस वक्त वे मीडिया के सामने थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मजाक करते नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आप लोग हमें बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को जानकारी देंगे। आपको मैं बता दूं, जब इस तरह की बड़ी मीटिंग होती है तो मीडिया के लोगों को ख़ास एक मौका दिया जाता है जिसे फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी भी हालत होती है। तो ऐसे बड़े ख़ास मौक़ों पर मीडिया के लोगों के सामने वो नेता मिलते हैं। तो ऐसी ही स्थिति थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के लोगों से ये बात कही। इस पर मजाक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हंसते हुए ट्रंप का हाथ पकड़कर ज़ोर से थपकी दी। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हंसी रोक नहीं पाए। दोनों नेताओं के बीच दोस्ती का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर खुलकर अपनी अपनी राय रखी। ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दे हैं वे द्विपक्षीय यानी दो तरफा हैं और इसमें हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले साथ साथ थे, मुझे यकीन है कि हम बातचीत से मसले सुलझा लेंगे। इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी कश्मीर पर मध्यस्थता के बयान पर यू टर्न लेते हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा, कश्मीर पर मैंने और पीएम मोदी ने संडे रात को बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि वहाँ हालात काबू में हैं, वे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और कुछ अच्छा हल निकालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि ये दोनों देशों के बीच दो तरफा मामला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम व्यापार और सेना के अलावा कई मुद्दों पर बात करते हैं। हम रविवार रात डिनर के लिए साथ थे और मुझे पीएम मोदी से भारत के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये बहुत दिलचस्प बात है। ट्रंप उनके पास बहुत सी एजेंसियां हैं, उनकी यहाँ पर एम्बेसी है और इन्फॉर्मेशन की भरमार होती है अलग अलग रास्ते से, लेकिन उन्होंने एक तरह से दोस्ती जाहिर करने के लिए ये बात कही कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भारत के बारे में बताया उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने ही कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी तीसरे को कष्ट नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में जापान के शहर ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। भारत ने उसी वक्त ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने की बात को खारिज कर दिया था। उसके बाद भी ट्रंप ने 2 बार मध्यस्थता करने की पेशकश दोहराई थी, यानी 1 महीने में 3 बार उन्होंने ये बात कही थी और भारत की तरफ से इनकार किया जाता रहा। ये बहुत दिलचस्प बात है। ये बड़े देश जो होते हैं, जो अपने आप को एक तरह से अलग अलग जो पड़ोसी देशों के बीच में अपने आप को चौधरी की हालत में रखना चाहते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने एपिसोड 195 में जो आपको यहाँ
फिर से देखने को मिल सकता है। आपको बताया था कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों से बात की है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने खुद को मीडिएटर समझ लिया है। ये बात मैंने उस वक्त कही थी। भारत का कहना है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को ख़त्म करना हमारा अंदरूनी मामला है और कश्मीर पर विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौते के साथ हल किया जा सकता है। पिछले फ्राइडे 23 अगस्त को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने वॉशिंगटन से व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार हैं, बशर्ते दोनों देश इसके लिए कहें। इस अमरीकी अफसर ने कहा था कि ट्रंप कश्मीर घाटी के हालात और उसके व्यापक असर को देखते हुए बहुत गंभीर यानी सीरियस हैं। इस अमरीकी अधिकारी ने अपनी पहचान न बताने की शर्त पर कहा था कि अमेरिका कश्मीर घाटी के हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है। हम लगातार शांति और संयम की अपील कर रहे हैं। हम कश्मीर के घटनाक्रम की वजह से पड़ने वाले व्यापक असर और इलाके में पॉसिबल इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता की आशंका पर संज्ञान ले रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस बात थी जो अमेरिका की तरफ से कही गई थी। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने आगे कहा था कि राष्ट्रपति इस पर बहुत गंभीर हैं। अमेरिकी अधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जो बात आगे कही थी वो भारत के लिए काफ़ी अहम थी कि राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में प्रोबेबली ये जानना चाहेंगे कि तनाव घटाने और कश्मीर में मानवाधिकार का सम्मान करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की क्या योजना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें भारत के अगेंस्ट एक तरह से फीलिंग उन्होंने जाहिर की थी। आपने देखा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को ये साफ ना कहते कि कश्मीर आपसी मामला है और भारत और पाकिस्तान उसे हल कर सकते हैं तो चौधरी साहब अमेरिका की क्या क्या ख्वाहिश थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश की जनता और सरकार को समय रहते ये बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बिन बुलाए चौधरी बनना चाहता है। भारत को चाहिए कि देश हित में जो भी फैसला हो वो किया जाए और किसी कथित सुपर पावर को खुश करने या उसके कहने पर अपने देश के हित को कुर्बान नहीं करना चाहिए। साथ ही मेरा समझना है कि अगर भारत और दूसरे देश ये रिसर्च करें कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को सरकार के अलावा कौन फूलने फलने दे रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि वही देश मिलेंगे जो अमेरिका और इजराइल के बहुत गहरे दोस्त हैं और वो भारत के भी दोस्त अपने आप को बताते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर इस पर्दे को हटाकर देखेंगे तो पाकिस्तान में शक्ति के जो अलग अलग केंद्र हैं और जिनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं वो उस पूरे तमाशे के पीछे नजर आएंगे। जिन देशों को इस पूरे इलाके में हथियार बेचने हैं, देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर, हुकूमतों के फैसलों पर कंट्रोल हासिल है, वो ये नहीं चाहेंगे कि इन देशों की तरक्की हो और खुशहाली हो। मेरा समझना है कि अगर भारत और पाकिस्तान अपने कॉमन दुश्मन को पहचान लें तो पूरे क्षेत्र में खुशहाली पैदा हो सकती है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर सभी देश अपने पड़ोसी से इख्तलाफात आपस में ही हल कर लिया करें तो अमेरिका जैसे चौधरी की ज़रूरत ही ना हो और ना ही ऐसे मुल्कों को देशों में तनाव पैदा करने और हथियार बेचने का मौका मिले। और अगर ऐसा होने लगे तो सभी देशों के नेचुरल रिसोर्सेज उसी देश की तरक्की में लग सकते हैं और सभी तरक्की कर सकते हैं। काश सभी देशों के नेताओं को अपने फैसले खुद करने और देश हित में काम करने की चाह पैदा हो सके ताकि सभी खुशहाल रह सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।